झारखंड में जेपीएससी का मुद्दा अब राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बनता जा रहा है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जेपीएससी प्री परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार अड़ियल रुख अपना रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम तो कांग्रेस से जानना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी से जानना चाहेंगे कि क्यों जेपीएससी आज सीसीटीवी फुटेज उन हॉल्स के जारी करने में हिचक रही है। हम तो राजेश ठाकुर जी से यह भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के जिन नेताओं का बयान आया, कांग्रेस क्या उसी पे आज भी स्टैंड करती है, यानी कांग्रेस सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति पर जिस पे बहुत प्रश्न उठ चुके हैं, क्या आज उसका साथ दे रही है जो जेपीएससी के पद पर बैठा है। जेपीएससी में धांधली और चेयरमैन पर बीजेपी के गंभीर आरोप पर कांग्रेस की तरफ से नेता आलोक दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया और जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की तारीफों के पुल बांधे। आंतरिक पीड़ा सामने आई है और जिस व्यक्ति, यहाँ कोई व्यक्ति और इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, जिस व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हैं, सीनियर एसपी से लेकर राज्य के आला अधिकारी तक, और आज अगर झारखंड क्रिकेट में गौरवान्वित महसूस करता है तो उस व्यक्ति की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम देखते हैं भाजपा के कई बड़े नेता। लेकिन जेपीएससी मामलों पर कांग्रेस की दरार भी खुलकर सामने आ गई। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस नेता आलोक दुबे की जेपीएससी चेयरमैन की तारीफ वाले बयान का खंडन किया और कहा कि ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है। बीजेपी नेता जानबूझकर मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं है। कांग्रेस का जब कोई अधिकृत व्यक्ति आपको कुछ कहे तो आप समझिए कि वो कांग्रेस का वर्सन है। अगर आप प्रवक्ता के अलावा किसी से कोई बयान ले रहे हैं तो वो कांग्रेस का वर्सन नहीं हुआ। कांग्रेस इस पर अभी ये जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं वो एक स्वतंत्र इकाई है। जो हमने बात कहनी थी, हमने मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहा था कि इस मामले में आपको संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने उस पर अपनी बात कही होगी। तो हमें नहीं लगता है कि जेपीएससी और का जो मामला और छात्रों के बीच का मामला है, छात्रों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा कांग्रेस ख्याल रखती है। झारखंड में जेपीएससी की साख पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं। अभी तक कोई भी परीक्षा बिना विवाद के संपन्न नहीं हुई है। अब हेमंत सरकार ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा कराई, जिसके रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी और अपनी सरकार की पीठ थपथपाई थी। लेकिन अब इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियां आपस में टकरा रही हैं। इस सियासी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान राज्य के विद्यार्थियों का हो रहा है, जो जेपीएससी को पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट उनके मनोबल को तोड़ता है। अब तो उन्हें जेपीएससी पर भरोसा ही नहीं। अपने सहयोगी चितरंजन के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची।